आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 8 के विषय में अगर देखें तो वह संपत्ति के अंतरण के प्रभाव से संबंधित है। धारा 8 यह व्यवस्था करता है कि अगर अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण करते हुए अगर कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से न किया हो तो अंतरण के साथ ही तत्काल ही उस संपत्ति में के सभी हित आत्यांतिक रूप से अंतरिति में समाहित हो जाते हैं। अर्थात और मात्र इतना ही नहीं, अंतरणकर्ता के समस्त हित तो ट्रांसफर हो ही जाते हैं ट्रांसफरी में, अंतरिति में, उसके साथ उस संपत्ति से संबंधित जो भी उपांग होते हैं वह भी उस मूल संपत्ति के साथ अंतरिति में समाहित हो जाते हैं। अब यहाँ पर शब्द आ गया उपांग। तो उपांग क्या होते हैं? उपांग वह होते हैं जो मूल संपत्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जहाँ की एक अंतरणकर्ता है वह क्या करता है, अपनी किसी भूखंड का अंतरण ब नामक अंतरिति को करता है और उस भूखंड में एक बगीचा भी है जिसमें कुछ वृक्ष हैं। अगर अंतरणकर्ता उस संपत्ति का अंतरण करने के साथ उस बाग के संदर्भ में कोई बात अभिव्यक्त या विवक्षित नहीं करता है, कोई बात उस विक्रय विलेख में नहीं लिखता है, तो यही समझा जाएगा कि उस भूखंड के साथ उसने उस बाग का अंतरण भी ब के पक्ष में कर दिया है, उस अंतरिति के पक्ष में कर दिया है। तो संपत्ति के अंतरण का जो प्रभाव है वह क्या है? तो देखिए, संपत्ति के अंतरण का जो प्रभाव है, जैसे ही अंतरणकर्ता किसी संपत्ति को बिना किसी शर्त के, बिना कोई जो है कि आशय अभिव्यक्त किए अगर अंतरित करता है तो वह अंतरणकर्ता अपनी समस्त हित को, अंतरिति को क्या कर देता है, तात्कालिक रूप से अंतरित कर देता है, ऐसा कहा जाता है। और उसके साथ साथ उस मूल संपत्ति से संबंधित जो भी उपांग होते हैं वह भी अंतरिति में समाहित हो जाते हैं। जहाँ पर अंतरण जो संपत्ति है, अगर कोई भूखंड है या कोई मकान है तो उस मकान से आने जाने का जो रास्ता है अर्थात सुखाधिकार, जिसे हम सुखाचार भी कहते हैं, उस सुखाचार का अधिकार भी अंतरिति में स्वतः ही समाहित हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ऋण की बात है तो ऋण के साथ उस ऋण को प्राप्त करने का, धन को प्राप्त करने का अधिकार भी अंतरिति में समाहित हो जाते हैं। तो मूल संपत्ति के साथ जो जुड़े हुए उसके उपांग होते हैं वह भी स्वतः ही संपत्ति के साथ, संपत्ति में समस्त हितों के साथ उस अंतरिति में समाहित हो जाते हैं। बस ये धारा 8 यही इसकी व्यवस्था करता था। अब वहीं पर धारा 9 की अगर हम बात करें तो मौखिक अंतरण की बात की गई है धारा 9 के अनुसार। धारा 9 में मौखिक अंतरण की बात करता है। अब मौखिक अंतरण किसका किया जा सकेगा? वैसे देखें हम अंतरण की बात तो ज़्यादातर अंतरण क्या होते हैं, लेखबद्ध होते हैं और उनका प्रमाणीकरण होता है, अर्थात उनका पंजीकरण किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के अधीन। किंतु ऐसी कुछ भी संपत्तियां हो सकती हैं जिनका हम पंजीकरण ना कराएं और उनका अंतरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संपत्तियां होती हैं वैसे कह सकते हैं कि जिसका मूल्य 100 रुपये से कम का हो, उनके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनको लेखबद्ध किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किंतु 100 रुपये से अधिक मूल्य वाले संपत्तियों का हमें क्या करना चाहिए, लेखबद्ध करना चाहिए उन्हें और उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। तो यह था हमारा धारा 8 और धारा 9।
इस छोटे से लेक्चर में हमने जाना कि धारा 8 यानी संपत्ति के अंतरण का क्या प्रभाव है, और वहीं हमने यह देखा कि मौखिक अंतरण किन संपत्तियों का किया जा सकता है। तो संपत्ति का अंतरण का प्रभाव हमने, और धारा 9 के अधीन हमने मौखिक अंतरण को जान लिया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम धारा 10 को देखेंगे, जो कि पूर्ण निर्बंधन और आंशिक निर्बंधन की बात करता है। हमने अगर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि पूर्ण निर्बंधन क्या होता है, तो पूर्ण निर्बंधन देखिए क्या होता है कि पूर्ण निर्बंधन तो वैसे ही शून्य होता है। जैसे मान लीजिए किसी अंतरणकर्ता ने किसी संपत्ति का अंतरण किया अंतरिति के पक्ष में, किंतु वहीं उसने क्या किया, उस पर पूर्ण निर्बंधन लगा दिया। किसके? उसके हस्तांतरण पर। अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे अ नामक व्यक्ति ने, अ नामक अंतरणकर्ता ने ब नामक अंतरिति के पक्ष में अपनी संपत्ति का हस्तांतरण किया, तथा उसके ऊपर उसने यह शर्त अधिरोपित कर दिया कि वह इस संपत्ति को कभी भी नहीं बेच सकता, कभी भी अंतरण नहीं कर सकता। तो यह क्या है? यह पूर्ण निर्बंधन है। तो इस प्रकार के पूर्ण निर्बंधन क्या होते हैं? शून्य माने जाएंगे धारा 10 के अनुसार। अर्थात अ के द्वारा ब के पक्ष में किया गया अंतरण वैध होगा, किंतु अ के द्वारा ब पर लगाई गई शर्त क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वहीं अगर दूसरे एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से हम देखें, तो अगर अ नामक अंतरणकर्ता ब नामक अंतरिति के पक्ष में अपनी संपत्ति का अंतरण करता है और उस पर यह निर्बंधन लगाता है कि वह अपने संपूर्ण जीवन काल में उस संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता, तो भी इस प्रकार का अंतरण क्या हो जाएगा? वैध माना जाएगा, और उस पर लगे शर्त शून्य माने जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो शर्त हैं वह क्या हैं? पूर्ण निर्बंधन का प्रभाव रखते हैं। किंतु धारा 10 हमारा पूर्ण निर्बंधन को शून्य बनाता है, न कि आंशिक निर्बंधन को। वहीं पर आंशिक निर्बंधन के अगर उदाहरण हम देखें, तो अगर अ नामक अंतरणकर्ता ब नामक अंतरिति को कोई संपत्ति अंतरित करता है और उसके साथ यह शर्त अधिरोपित करता है कि ब उस संपत्ति का हस्तांतरण मात्र अंतरण करता है, अर्थात अ के परिवार व उसके सदस्यों को ही कर सकता है, उसके अतिरिक्त बाहरी किसी व्यक्ति को, किसी अपरिचित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अ के द्वारा ब पर जो लगाया गया निर्बंधन है वह आंशिक निर्बंधन है। अतः इस प्रकार का लगाया गया निर्बंधन वैध है, इसलिए यहाँ पर अंतरण और शर्त दोनों ही वैध माने जाएंगे। तो इसलिए हमने देखा कि धारा 10 के अनुसार कि जो पूर्ण निर्बंधन है वह क्या होता है? वैध नहीं होता है, बल्कि पूर्ण निर्बंधन शून्य होता है, अवैध होता है। किंतु आंशिक निर्बंधन लगाया जा सकता है। पूर्ण निर्बंधन के अगर हम देखें तो कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे पट्टा। पट्टा जब भी दिया जाता है तो पट्टाकर्ता उसका स्वत्व अपने पास रखता है, मात्र उपभोग का अधिकार ही पट्टाकर्ता को देता है। अर्थात पट्टाकर्ता यह पट्टेदार पर निर्बंधन लगा सकता है कि पट्टेदार उस पट्टा भूमि का, उस पट्टा संपत्ति का किसी अन्य को उपपट्टा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पट्टा होता है वह क्या है, उस पर पूर्ण निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो विवाहित स्त्रियों की बात करें, जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनके ऊपर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। किंतु किन विवाहित स्त्रियों पर पूर्ण निर्बंधन लगाया जा सकता है? उन स्त्रियों पर जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध स्त्रियां नहीं हैं, अर्थात जो क्रिश्चियन हैं, उनके ऊपर पूर्ण निर्बंधन लगाया जा सकता है कि वह संपत्ति का मात्र उपभोग कर सकती हैं, उसे अंतरित नहीं कर सकती। किंतु जहाँ पर बात हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध महिलाओं की है तो वे अपने प्राइवेट लॉ
अपने पर्सनल लॉ से रेगुलेट होती हैं। तो यह तो था धारा 10, जिसमें पूर्ण निर्बंधन की बात की गई है। और पूर्ण निर्बंधन क्या होता है? शून्य होता है। किंतु हमने उसके कुछ अपवाद भी देखे। क्या देखे? हमने पट्टा देखा और वैवाहिक स्थिति के दौरान स्त्रियों की स्थिति देखी, जिसमें से क्रिश्चियन, पारसी जो महिलाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, उनके ऊपर पूर्ण निर्बंधन लगाया जा सकता है, जो कि वैध होता है, शून्य नहीं होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।